रही हूं कि क्या 24 के चुनाव की फाइट अब ब्लैक एंड व्हाइट पर आ गई है। जिंदगी के रंग भले ही ग्रे शेड्स में देखने को मिले हैं, लेकिन जो राजनीति है उसमें सब कुछ ब्लैक या व्हाइट होता है। जी हां, दरअसल आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया और कहा कि हम आज केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बातें रखते हैं, लेकिन अपनी विफलता को छुपाते हैं और जब हम उनकी विफलता बताते हैं तब हमें महत्व ही नहीं दिया जाता, इस बारे में बात तक नहीं की जाती। इस ब्लैक पेपर में मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। पार्टी ने बाकायदा इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। कांग्रेस की तरफ से यह ब्लैक पेपर तब लाया गया है जब केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही मिनट पहले 2014 से पहले और बाद में भारत की आर्थिक स्थिति के बीच फर्क दिखाने के लिए श्वेत पत्र जो है वो टेबल कर दिया है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टकराव देखने को मिलता रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सही से मैनेज नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 वर्षों में 411 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दी, वो लोकतंत्र को खत्म कर रही हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़े उससे पहले हम यहां पर आपको बताते हैं कि किस तरह से ब्लैक वर्सेस व्हाइट पेपर जो है वो अब दरअसल शुरू हो चुका है सदन में। अब आप ये देखिए कि 24 की लड़ाई किस तरह से ब्लैक वर्सेस व्हाइट हो गई है और सिलसिलेवार तरीके से वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट हम आपको बताते हैं, यानी कि जो बीजेपी की ओर से श्वेत पत्र जारी किया गया आपसे कुछ देर पहले, और वहीं अगर विपक्ष की दलील जो है वो किस तरह की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उसमें उन बातों का भी जिक्र किया गया है। दरअसल वो जो तमाम उपलब्धियां हैं वो इसमें बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष क्या दलील दे रहा है, इधर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास किया गया, उसे लेकर बताया गया है कि ये उनकी उपलब्धि है, जबकि वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की दलील है कि कानून मुसलमानों के खिलाफ है, उनको टारगेट किया जा रहा है। 2019 में संसद में सीएए पास हुआ, यह बताया गया कि यह हमारी उपलब्धि है। तो वहीं अगर विपक्ष की दलील की बात करें तो उन्होंने तब देश बचाओ संविधान बचाओ मार्च निकाला था। इधर टॉप 5 इकोनॉमी तक हम पहुंचे हैं, यह बताया जा रहा है सरकार की ओर से, मौजूदा सरकार की ओर से, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष की दलील दे रहा है भारत इकोनॉमी में 11वें स्थान पर अपना मतलब जो आंकड़े हैं अपने सरकार के टाइम पर उसको गिनवा रहे हैं कि भैया हमारे टाइम पर क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो, और आपके टाइम पर क्या है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार ये कह रही है कि 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया था, तो नोटबंदी के बाद किस तरह की अफरा तफरी मची थी उस ब्लैक पेपर के जरिए उसको बताया जा रहा है, उसको दर्शाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2017 में जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया उसे सरकार ने अपनी एक और उपलब्धि बताया, तो वहीं कांग्रेस किस तरह से इसका उस वक्त भी विरोध कर रही थी और किस तरह से ये विफलता थी सरकार की उसे बता रही है अपने ब्लैक पेपर के जरिए। 3 तलाक कानून लागू किया गया, यह बताया गया मौजूदा सरकार की ओर से, तो वहीं यह कहा गया कि सदन में बिल का विरोध किया गैर मौजूद रहे क्योंकि ये सही नहीं है। टारगेट जिस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से कहा जाता है वैसे ही कांग्रेस वो भाषा बोल रही थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, ये मौजूदा सरकार ने बताया, तो वहीं कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही थी, ये कहा गया। मोदी की गारंटी 400 पार जो गारंटी कही जा रही है और सदन से ही, सदन के भीतर से ही किस तरह से वो हुंकार भरी, वो ललकार भरी और ये कहा कि तीसरा टर्म पक्का है, तो वहीं सदन में खड़गे ने भी इस बात को दोहराया। तो ये वो तमाम जो एक ब्लैक वर्सेस व्हाइट अब चल पड़ा है, ये पत्र युद्ध जो अब चल पड़ा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन 24 की जंग में ये कितना कारगर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि 24 की लड़ाई ब्लैक वर्सेस व्हाइट पर आई। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि श्वेत पत्र से क्यों है INDIA गठबंधन को इतना खौफ। तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि INDIA की कैसी तैयारी, बिछड़े सभी बारी बारी। चौथा सवाल ये कि 24 की रेस में NDA कुनबा भारी पड़ रहा है क्या। पांचवा अंतिम सवाल ये कि समान नागरिक संहिता वोट बैंक की गारंटी है
ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख करते हैं। यूपीए के कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है। लोकसभा में ये श्वेत पत्र पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये श्वेत पत्र पेश किया है। इस श्वेत पत्र पर अब कल सदन में चर्चा होगी। तो ये जो अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है, श्वेत पत्र टेबल कर दिया गया है और ऐसे ही समय में वो जो ब्लैक पेपर है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा, वो ब्लैक पेपर लाया गया है। ये इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब टेबल किया जा रहा था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह श्वेत पत्र पेश किया। इसमें यह बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ उनकी उपलब्धि है, ये तो हमने जाना ही, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से वो कुप्रबंधन रहा यूपीए सरकार के समय, वो इस श्वेत पत्र के जरिए दर्शाया जाएगा। I again rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Sir, I also move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 24-25 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Again, I also move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of financial year 23-24 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. And finally, sir, I move that the bill तो श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है और कल इस पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा विस्तार से इस पर समझने की कोशिश करेंगे। अब ब्लैक वर्सेस व्हाइट की जो फाइट है जतिन, वो देखी जा रही है। ये पत्र युद्ध अब शुरू हो गया है। 24 की जंग में कितना कारगर होगा, नहीं होगा, किसके हक में जाएगा, ये तो अलग बात है, लेकिन ये अब 24 की जंग में शुरू हो गया है। पत्र युद्ध नया है आज बिल्कुल। और जिस तरीके से कल इस पर चर्चा होगी तो उस पर भी एक सबकी अलग दृष्टि होगी कि क्या कुछ इस पे ऊपर रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीते 10 सालों में जो कुछ कमियां रही या यूपीए के समय में जिस तरीके के काम नहीं किए गए और मोदी सरकार आने के बाद इन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव किया गया, उसको लेकर एक विस्तृत जानकारी इस श्वेत पत्र के जरिए देने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और साफ तौर पर इसका मकसद सरकार का ये है कि अपनी उपलब्धियों को गिनवाना, जो काम उन्होंने किए, जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए, जिस तरीके से जो कठोर फैसले होने वाले थे, जिसको लेकर लोगों में मन में एक शंका थी कि ऐसा भी क्या कुछ हो सकता है, चाहे वो धारा 370 को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो, राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा हो, हमेशा लोग ये सोचते थे कि क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट आएगी जो इन मुद्दों का हल निकाल पाएगी। और यूपीए के समय इन मुद्दों को किस तरीके से तूल दिया जाता था, उस समय कितना इसको बड़ा बनाया जाता था, उन सभी चीजों को देखते हुए श्वेत पत्र अब सरकार द्वारा सदन में पेश कर दिया गया है। कल इस पर चर्चा होगी। निर्मला सीतारमण राज्यसभा में भी इसको पेश करेंगी, वहां पर भी इस पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और यही सरकार की मंशा भी है कि अपने कामों को जन जन तक पहुंचाना, हर एक शख्स तक पहुंचाना, जिसके लिए इन कामों को किया गया है। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टी, क्योंकि उनका काम है विपक्ष का, कि किस तरीके से आलोचना जो है वो इस मामले में की जाए, वो अपनी चीजों को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। क्या कल हंगामे जैसी स्थिति होगी वो भी सदन में देखने के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक दिन एक्सटेंड इसको लेकर इसलिए किया गया ताकि मोदी सरकार ये चाह रही है कि उन्होंने जो फैसले लिए, उन्होंने जनता की भलाई के लिए जिस तरीके से कामों को किया, उसको हर एक आखिरी कतार में खड़े हुए शख्स तक पहुंचाने का काम, और यही मकसद था इस श्वेत पत्र का। हालांकि सुबह से जब इसको लेकर चर्चाएं की जा रही है तो विपक्षी पार्टी इसको कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ इसको व्हाइट पेपर बोल रहे हैं, कुछ ब्लैक पेपर बोल रहे हैं कि मोदी सरकार गुणगान करने की कोशिश, हर मौके को बुनाने की कोशिश, इस तरीके के वक्तव्य सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम इसमें यही रहेगा कि चर्चा को लेकर किस तरीके से जब चर्चा शुरू होगी, उसको लेकर विपक्षी पार्टी इसको किस तरीके से देखेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं